अब जैसे हम लोग सेकेंड में हाइडेंट सिस्टम पर आ रहे थे। यस, हाइडेंट सिस्टम पर ये पाइपलाइन का सिस्टम होता है, ठीक है। पाइपलाइन के अंदर जो है ये देखिए सामने, ठीक है ना, फायर गाड़ी आएगा, अपना पाइप डालेगा, पूरा लाइन चार्ज हो जाएगा पानी से, ठीक है ना। ये हर फ्लोर पे लगता है, अगर 10 फ्लोर है, 20 फ्लोर है, हर फ्लोर में स्टेयरकेस में दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ में देखिएगा एक बॉक्स लगा होता है, आप लोगों के यहाँ बॉक्स लगा हुआ है। बॉक्स के अंदर, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा, उम्र हो गया। 16 सेकंड में 3 माले पर चढ़ना और उतर जाना है, ये फायर का नियम है। 16 सेकंड में 3 माले पे चढ़ना है और उतर जाना है, ये फायर का नियम है। ये स्टेट फायर अफसर हमारे उम्र के हैं, हमसे ज्यादा ही होंगे। वो एक दिन इतना तेज दौड़ रहे थे तो बोले कि हम सब इस उम्र में हैं, तो बोले यही ना ट्रेनिंग में मुझे दिया जाता है कि 16 सेकंड। मेरी तरफ आ रहा है, हम नहीं बुझा रहे हैं, मेरे यहाँ तो सिस्टम लगा है, तो हवा का रुख मेरी तरफ नारायण ITI में एक छोटा सा प्रशिक्षक के रूप में जितना भी मुझे जानकारी है, मौजूद विद्यार्थी जो फायर का ट्रेनिंग ले रहे हैं, आगे चल के भविष्य है, उनको अपनी तरफ से कुछ जानकारी देने के लिए हम इस परिसर में आए हुए। और बच्चे लोगों से अनुरोध है कि मेरी बातों को ध्यान से सुने, आगे भविष्य इनका बहुत उज्जवल है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आग कितने टाइप से लगता है, उसके बुझाने के सिस्टम कितने हैं, ठीक है। आग लगता कैसे है, किन तत्वों के मिलने से आग लगता है, ये जानना हमको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आग बिना 3 तत्वों मिले हुए नहीं लगेगा। 3 तत्व क्या? कोई वस्तु, अग्नि और हवा, ऑक्सीजन। जब तक तीनों नहीं मिलेंगे आग नहीं लगेगा। 3 तत्वों में एक भी नहीं होगा, आग नहीं लगेगा। सपोज कीजिए किसी बंद रूम में हम आग लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें हवा क्रॉस नहीं हो रहा है तो आग नहीं लगेगा, आग का फैलाव नहीं होगा। दूसरा चीज कि आग कितने प्रकार से लगता है। आग मुख्यतः 4 प्रकार से लगता है, जैसे घास हुआ, आपका रुई वगैरह हुआ, पेपर वगैरह हुआ, इससे आग लगता है। एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगता है। तीसरा गैस, आपका लिक्विड वगैरह से आग लगता है। चौथा किसी भी प्रकार से, ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। अब है कि आग बुझाने के हमारे देश में प्रचलित सिस्टम कितने हैं। मुख्यतः हमारे यहाँ 5 सिस्टम है। पहला इंस्टिग्यूशर सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग फायर में फर्स्ट एड बोलते हैं। जैसे कि आपका उंगली कट गया, कहीं चोट लग गया तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर साहब हमारा बैंडेज पट्टी करते हैं। उसी टाइप से इंस्टिग्यूशर सिस्टम को हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल आग बुझाने के लिए है। उसमें भी इंस्टिग्यूशर में भी टाइप ऑफ इंस्टिग्यूशर है, जैसे ABC, जिसको ड्राई केमिकल पाउडर भी बोलते हैं, CO2, मैकेनिकल फॉर्म, वाटर CO2, क्लीन एजेंट। सबका काम अलग अलग है, जिसमें CO2 और ABC जो है मल्टीपर्पस है, किसी भी टाइप के आग को हम बुझा सकते हैं। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि चूंकि आग लग तो गया, लगा तो कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, उसको और ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, तो इसके विषय में हम ये जानेंगे कि कौन सा इंस्टिग्यूशर कहाँ यूज करेंगे। मल्टीपर्पज तो ABC है, लेकिन ABC से क्या है कि पाउडर निकलता है। अगर ABC का यूज हम किसी मशीनरी पार्ट में करते हैं, सपोज कीजिए आपका लैब हो गया, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, तो हम आग बुझाने गए हैं नुकसान को बचाने के लिए। आग तो लग गया, थोड़ा सा नुकसान होगा कंप्यूटर को, लेकिन ज्यादा नुकसान ना हो, वहां पर हम ABC यूज नहीं करेंगे, वहां पर CO2 यूज करेंगे, क्योंकि ABC से पाउडर निकलता है और वो पाउडर क्या है, मशीन के अंदर जाके जम जाता है। ABC का पाउडर जो है चिपकता है, तभी आग बुझता है।
तो मशीन के अंदर जम जाएगा, तो पता चला कि आग बुझ तो गया, लेकिन उस कंप्यूटर को या जो भी मशीनरी पार्ट है मिस्त्री के यहाँ लेके जाएंगे। तो जितना का हम नुकसान बचा रहे हैं उससे ज्यादा हम कहीं पर मशीन को ठीक करने के लिए हम बेयर भी कर रहे हैं खर्च। तो वहां पर हम CO2 यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, वहां भी मीटर है, पैनल है, तो वहां पर हम CO2 का यूज करेंगे। CO2 क्या है? ये गैस है। CO2 बहुत ठंडा गैस होता है, ठीक है ना। CO2 को चलाने के लिए उसमें 1.5 मीटर का वो लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। उसको कैसे पकड़ना है वो भी हम बताएंगे आपको। उसमें एक हैंडल लगा हुआ है, क्योंकि CO2 ठंडा होता है। अगर पाइप को हम पकड़ के, ठीक है, तो इंस्टिग्यूशर सिस्टम है। तीसरा हाइडेंट सिस्टम है। हाइडेंट सिस्टम में क्या है कि पानी का वो होता है, स्कोप होता है, जिसके लिए पंप भी लगता है, रिजर्व टंकी भी रखना है पानी का। तो हाइडेंट सिस्टम है। हाइडेंट सिस्टम में ही आकर के फायर गाड़ी इनलेट में आपका आकर कनेक्ट करता है। चौथा आपका तीसरा क्या है? अलार्म सिस्टम। अलार्म सिस्टम जिसमें MCP, हुटर और पैनल होता है। तो अलार्म 10 फ्लोर में भी लगा हुआ है। कहीं भी MCP के बटन को हम दबाएंगे 10 फ्लोर में अलार्म बजना चालू हो जाएगा। अलार्म का मतलब है कि आपने अलर्ट किया, सभी आदमी को वहां से निकाला। चौथा आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है। वो हाई राइज बिल्डिंग है, आपका मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, या आपका कमर्शियल प्लेस है, वहाँ स्प्रिंकलर लगा होता है। स्प्रिंकलर क्या है? स्प्रिंकलर में भी 3 टाइप का होता है, पेडेंट टाइप, अपर और साइड वाल। वो कहाँ यूज करना है वो डिटेल में हम बाद में बताएंगे, ठीक है। स्प्रिंकलर में नीचे से आग लगता है, हीट होता है, वो फटता है, 10 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। लेकिन इस हर चीज को चालू रखने के लिए, आपका हाइडेंट सिस्टम को चालू रखने के लिए, स्प्रिंकलर सिस्टम को चालू रखने के लिए पाइपलाइन में पानी 24 घंटा होना चाहिए, टंकी में पानी 24 घंटा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। पांचवा है आपका ये क्या बोलते, सप्रेशन सिस्टम। सप्रेशन सिस्टम जैसे आपका मशीनरी शॉप है, शॉप मीन्स आपका कारखाना हो गया, आपका ये क्या बोलते हैं, सॉरी, बिजली का जो पैनल वगैरह लगा है, वहां पे हम सप्रेशन सिस्टम लगाते हैं। सप्रेशन सिस्टम में भी कई टाइप के सप्रेशन सिस्टम है। कहाँ कौन सा यूज करना है वो डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये सब चीज आप लोग नोट कीजिए, ध्यान से सुनिए। जो भी आवश्यकता हो हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। दोबारा फिर आकर के इस विषय में हम जानकारी देंगे। आप लोग बारीकी से एक एक सब नोट करते जाइए। जय हिंद, जय भारत। खगेंद्र गोप, फायर सेफ्टी सर्विस, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ इसमें। तो मनोज सर आज हम लोग को ट्रेनिंग की है सेफ्टी रिलेटेड, और इसके बारे में बताया गया जैसे फायर को कहाँ यूज करना है और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा आग में यूज होगा, और स्प्रिंकलर या फिर आपका ऑटोमेटिक सिस्टम या स्प्रिंकलर जो टाइप है वो बताया गया, और फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप जो होता है, जैसे हम लोग कहीं ऑयल या डीजल या पेंट वगैरह में हम लोग फोम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल में खास करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं, और ABC टाइप जो होता है उसको किसी भी आग में हम यूज करते हैं। तो ये सभी टॉपिक सर ने आज बताए, साथ में हाँ, तो ये सब चर्चा हुआ। और इसके अलावा LPG गैस यानी गैस टाइप में भी हम लोग ABC यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल में CO2 यूज करते हैं, साथ में फोम स्प्रे हम यूज करते हैं लिक्विड में, यानी पेट्रोल डीजल या ऑयली चीज या लिक्विड चीज में आग लगने से हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब टॉपिक में चर्चा हुआ, और भी हम लोग अभी चूँकि कोर्स कर रहे हैं इसमें और भी टॉपिक पे हम लोग को बताया जाएगा।